हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया था। जब आया था तो इन्फॉर्म किया था, बट उसके बाद जो डिटेल वीडियो है वो मैं नहीं बना पाई, या इनफैक्ट कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। एनीवे, आज हम इस वीडियो में डिटेल्स को, वैकेंसीज़ को एंड सारी इन्फॉर्मेशंस को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप एएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट एंड आफ्टर दैट एडमिशन्स का जो सेक्शन पोर्टल वेब पेज होता है एएमयू कंट्रोलर एग्जाम्स, इसे ओपन कर सकते हैं। देन स्क्रॉल करने के बाद यहाँ एडमिशन्स में आपको दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म्स का ऑप्शन, दिस वन। एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम, इसी पे आप क्लिक करेंगे तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन फॉर्म्स, देन ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस, वैकेंसी, सिलेबस। आफ्टर दैट फेज 2 के लिए ये जो वीआईटी, ये तो स्कीम थी ना, जो विश्वेश्वरैया स्कीम होती है उसके लिए था, बट फिलहाल वैकेंसी मैंने इसे टेलीग्राम पे शेयर भी किया है, बट हम ऑब्वियसली यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले वैकेंसीज़ को ही देखेंगे, उसके बाद जो बाकी इन्फॉर्मेशन हैं उन्हें देखेंगे ऑल्सो। और आप चाहें तो इनके वेबसाइट को एक्सप्लोर कर लीजिएगा सो दैट और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। ये है वैकेंसीज़, ओके, वैकेंसीज़ का PDF। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, देन डिपार्टमेंट, स्पेशलाइजेशन, अवेलेबल वैकेंसीज। तो इसी तरह से फैकल्टी वाइज है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, PhD एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट। टोटल सीट्स 5 हैं, 5 जनरल की हैं, 1 PWD, सो टोटल 6, ओके। देन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 1, अब मैं टोटल बता रही हूँ। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी 4, देन प्लांट पैथोलॉजी 3, होम साइंस 2, ओके। देन फाइन आर्ट्स 7 सीट्स, इंग्लिश 19 सीट्स, देन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग 10 सीट्स, मलयालम 7, पंजाबी 1, बंगाली 1, देन तमिल 3, तेलुगु 2, मराठी 2, पर्शियन 12, पर्शियन 14, अरेबिक 9, लिंग्विस्टिक 7, हिंदी 17, फिलॉसफी 1, संस्कृत में है 1 सीट। देन कॉमर्स 25 जनरल सीट्स हैं एंड 4 PWD की हैं। यस, ये सीट्स हैं। देन आफ्टर दैट अप्लाइड फिजिक्स 4 टोटल, देन कंप्यूटर इंजीनियरिंग टोटल 34, 31 जनरल, 3 PWD, सिविल इंजीनियरिंग टोटल 129 सीट्स, 121 जनरल, 8 सीट्स फॉर PWD। देन अप्लाइड केमिस्ट्री 11, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 105 जनरल की हैं, 7 सीट्स हैं PWD की। देन केमिकल इंजीनियरिंग 29, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 44 सीट्स हैं जनरल एंड बाकी 3 PWD की हैं, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसमें कि 58 जनरल की सीट्स हैं एंड देन 3 जो हैं वो PWD की हैं, राइट। देन अप्लाइड मैथमेटिक्स 17 जनरल, 1 PWD, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग 26 जनरल, 1 PWD। Then next, nanotechnology 5, then biomed and human factor engineering 2, architecture 4, then next West Asian Studies and North African Studies 4, then Strategic Security and Peace Studies 2, Law 23 General, 3 PWD, total 26, then Life Sciences Faculty, so इसमें वाइल्ड लाइफ साइंसेस 19, बायोकेमिस्ट्री 17, बॉटनी 17 + 3 20, राइट, टोटल सीट्स। देन जूलॉजी 38 total seats, then biotechnology 10 total seats, business administration 9 seats, then biochemistry 14, after that physiology 27, tuberculosis 5, plastic surgeries 15, forensic medicine and toxicology 5, clinical psychology 1, pharmacology 23, then pediatrics 16, endocrinology 2, neuroscience 1, anatomy 32, physics, okay, so ये अलग अलग फैकल्टी वाइज है, राइट। फैकल्टी ऑफ साइंस, देन फिजिक्स 61 जनरल सीट्स हैं, 5 PWD की सीट्स हैं, 66 टोटल। जियोलॉजी 9 जनरल की है एंड मतलब टोटल 12 सीट्स अवेलेबल हैं। देन CS 12 सीट्स, देन मैथमेटिक्स यहाँ पे है 22, राइट, 19 जनरल की है, 3 PWD। देन केमिस्ट्री है जिसमें कि टोटल 66 सीट्स हैं। आफ्टर दैट ज्योग्राफी 7, स्टैटिस्टिक्स 12, ऑपरेशंस रिसर्च 3, रिमोट सेंसिंग GIS 4, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री टोटल 4, साइकोलॉजी 6, हिस्ट्री 24, then Islamic Studies 10, Political Science 12, Pub-Ad 6, Human Right 4, Education 32, Economics 25, Physical Education 20, then Library Information Science 13, Sociology 20, Social Work 5, Women Studies 2, Mass Comm 8, Sunni Theology 13, Shia Theology 10, ओके, ये ओवरऑल सीट्स हैं
बाकी अभी हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं, बट जहाँ तक सीट्स की बात है ना, सो आई पर्सनली थिंक जब जनरल सीट्स की बात की गई तो आई थिंक इसमें बाकी जो फर्दर रिजर्वेशंस है वो अप्लाई होंगे। तो ये मेरे ख्याल से इस तरह से बाइफर्केशन है कि पीडब्ल्यूडी की सीट्स हैं और बाकी नॉन पीडब्ल्यूडीज़ की है। नाउ ऑर्डिनेंस, तो ये है ऑर्डिनेंस, ठीक है, आपको लिंक दिखाया था। सो एलिजिबिलिटी की बात करें, सो मास्टर्स डिग्री के है अगर 55% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल है। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा 1+4 2+3 ऐसा वाला है। देन या फिर एमफिल किया है आपने 55% मार्क्स के साथ तो आप भी एलिजिबल है। या फिर 4 ईयर वाला जो जैसे अब सिविल इंजीनियरिंग वगैरह है तो उनके लिए है इनफैक्ट कि बैचलर्स डिग्री 4 ईयर वाला है एंड 75% मार्क्स आपके उसमें रहे तो आप डायरेक्टली भी विदाउट मास्टर्स अप्लाई कर सकते हैं फॉर परस्यूइंग पीएचडी, राइट। सो यस, बाकी ये कुछ पॉइंट्स हैं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, गेस्ट टीचर्स वगैरह हैं तो आपको पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अप्लाई। आफ्टर दैट इसी तरह से या इनफैक्ट बिफोर दैट एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट्स में है तो आप भी एलिजिबल होते हैं। सो अब अलग अलग कैटेगरीज है, ये परमानेंट टीचर्स के लिए है, राइट। देन परमानेंट नॉन टीचिंग एम्प्लॉय जो यूनिवर्सिटी के हैं 5 ईयर्स की रेगुलर सर्विस है तो आप भी पार्ट टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं पार्ट टाइम पीएचडी के लिए। देखिए यहाँ पे है 5% रिलैक्सेशन मिलेगा इन द क्वालिफाइंग एग्जाम मे बी अलाउड फॉर पर्स। ओके, सो इट सीम्स कि सिर्फ पीडब्ल्यूडी के लिए, तो शायद वो जनरल सीट में ही सबको अप्लाई करना है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि एक हो गया कि पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड बाकी सीट्स जो हैं वो नॉन पीडब्ल्यूडीज के लिए, राइट। नेक्स्ट एडमिशन देन क्राइटेरिया वगैरह है। सो एडमिशन टेस्ट होगा, सो रिटन होगा, उसे क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू प्लस प्रेजेंटेशन होगा एंड यस। बाकी नेक्स्ट है वो कैंडिडेट जिनके पास फेलोशिप स्कॉलरशिप है, तो देखिए लिखा हुआ है तो आई थिंक कि अगर फेलोशिप है तब शायद आप एलिजिबल होंगे, बट शायद इसे कंफर्म करना पड़ेगा। ओके, सो कैंडिडेट्स जिन्हें मिली है फेलोशिप स्कॉलरशिप इन नेट, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, गेट, सीड या ऐसा कोई और सिमिलर टेस्ट आपने क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं। आप डायरेक्टली मतलब आप एलिजिबल हैं किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, ठीक है। आप एग्जेम्प्टेड हैं रिटर्न से। सो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब अगर सिर्फ नेट क्वालिफाइड जो है वो एंड यस। उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन है, देन रिसर्च एडवाइजरी कमेटी फॉर्म होती है, फिर टॉपिक रिसर्च, कोर्स वर्क। सो ऑर्डिनेंस है ना तो पूरा प्रोसेस उसमें बताया गया है, राइट। जहाँ तक फेलोशिप की बात है तो जितना मुझे पता है शायद मिलती ही है, बाकी अगर नहीं दें तो ये काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी का राइट होता है, वो ये कर सकते हैं, राइट। या फिर वो ये भी कह सकते हैं सिर्फ नेट क्वालिफाइड को मिलेगा, राइट। सो ऐसी बहुत चीज़ें हैं, बट हाँ रूल तो यही है कि भाई नॉन नेट फेलोशिप मिलती है सभी स्कॉलर्स को जिनके पास और कोई फेलोशिप नहीं होती है, राइट। एंड अमाउंट 8,000 है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। अब हम देख लेते हैं एक बार रेगुलेशंस। सो यस, ये हैं रेगुलेशंस फॉर पीएचडी। सुपरविजन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, देन कोर्स सुपरविजन, फिर है एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। सो आप फुल टाइम पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल सीट्स आपने देख ली है। एक से ज़्यादा फैकल्टी के लिए अगर आप एलिजिबल अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट सेपरेटली करना होगा। एंड ऑल्सो जैसे सेम फैकल्टी ऑफ साइंस था तो उसके अंडर डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे, तो आप चाहें तो 2 के लिए मैक्सिमम कर सकते हैं। अब हाँ, अगर डिफरेंट फैकल्टीज़ के लिए करना है, जैसे मान लीजिए आपको साइंस फैकल्टी के अंदर किसी सब्जेक्ट के लिए करना है, साथ ही साथ आर्ट्स के अंदर भी किसी सब्जेक्ट के लिए करना है, तो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए लिमिट वैसा नहीं लिखी हुई है, बट एक फैकल्टी के अंदर आप मैक्सिमम 2 डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी फॉर्म वॉर्म आप फिल करके लास्ट डेट से पहले सबमिट करेंगे। एग्जामिशन के लिए लिखा हुआ है जो एग्जाम्प्टेड हैं तो उनके लिए है कि एग्जामिशन फ्रॉम अपेयरिंग इन रिटन टेस्ट, जो भी क्लॉज था ऑर्डिनेंस का उसके अकॉर्डिंग होगा उन्हीं के लिए, एंड जो जिनके पास वो क्वालिफिकेशन है लास्ट डेट से पहले तक, एंड आपको प्रूफ भी सबमिट करना होगा। फिर ये एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड है, रिटन होगा, फिर उसे क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा। रिटन के लिए है 80 मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का होगा। 2 सेक्शंस होंगे, पहले सेक्शन में 45 मिनट्स मिलेंगे आपको, 40 एमसीक्यूज होंगे रिसर्च एक्ट से रिलेटेड। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में अगेन 45 मिनट्स ड्यूरेशन, 40 एमसीक्यूज, 1 मार्क ईच के होंगे, ठीक है। बाकी सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड यस, बाकी कुछ और पॉइंट्स हैं तो प्लीज़ इन्हें देख लीजिएगा। ओके, सो यस, आफ्टर दैट एडमिशन ऑफर एंड ओवरऑल पूरा प्रोसेस वगैरह के बारे में बताया गया है। सो आप इसे देख सकते हैं, अटेंडेंस, लीव, थीसिस सबमिशन एंड एवरीथिंग। ओके, सो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जो डिस्कस करनी थी। बाकी यस, आपसे नोटिफिकेशन ऑलरेडी डिस्कस किया था, फॉर्म्स एक्टिव हैं, लास्ट डेट 19 अगस्त है। बाकी 300 लेट फ़ी के साथ आप चाहें तो 26 तक भी सबमिट कर पाएंगे, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं 26 से मतलब
इतना भी आपके पास ये विदाउट लेट फ़ी 19 से पहले देख रहे हैं बेसिकली, तो प्लीज़ लास्ट डेट के बाद का वेट मत करिएगा, 26 नहीं 19 ही लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फ़ी 750 है, सभी के लिए सेम है, फिर करेक्शन के लिए टाइम मिलेगा एंड बाकी यहाँ पे ये सारी क्राइटेरिया वगैरह है हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो यस, ये थी इन्फॉर्मेशन AMU से रिलेटेड। जहाँ तक बात है वीडियोज़ की, तो आई एम सॉरी, आई एम ट्राइंग जितना पॉसिबल हो पाए, बट कई बार हमारे फेवर में चीज़ें नहीं होती हैं, हम नहीं कर पाते हैं, तो बस आपसे मैं सॉरी कहना चाहूँगी। बाकी मेरा ही चैनल है तो मुझे पता है कि नंबर्स के वे में भी कहें कि स्टक हो गया है, ठीक है, तो व्हाटएवर इट इज़, बस इतनी कोशिश है कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है जो मुझे मिले वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, लेट ही सही बट स्टिल आपको बता सकूं। एंड ऑल्सो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिन्होंने और किसी चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ उन्हें फॉलो करिएगा, सो दैट एटलीस्ट आपके पास इन्फॉर्मेशंस हो। एंड टीचर एग्ज़ाम करके भी एक चैनल है, आई सॉ दैट, एंड मुझे लगता है कि उनके भी नोटिफिकेशंस है। सो मोटिव यही रहता है कि क्लिक बेट वगैरह जो ना करे आप उसे फॉलो करिएगा। बाकी जहाँ से भी और भी बहुत चैनल्स होंगे, ऐसा नहीं है, अब मेरे पास इतना टाइम अभी फ़िलहाल नहीं है कि मैं सब देख सकूँ, बट हाँ जैसे जैसे मिलता जाएगा आपसे मैं शेयर कर दूँगी कम्युनिटी पे या टेलीग्राम पे, तो आप देख लीजिए, फॉलो कर लीजिए। बिकॉज़ कम्युनिटी बिल्ड करने से, जैसे टेलीग्राम है तो डिफरेंट ग्रुप्स फॉलो करने से या और भी डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स होते हैं तो उनसे इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, तो उसे देख लीजिए। एंड बाकी ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।